हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी मेरा फेसबुक फॉलोअर और यूट्यूब फॉलोअर को मैं रूपानंद रूपम की तरफ से शुभ अक्षय तृतीया। आज मैं जो ये वीडियो डालने वाला हूँ, अक्षय तृतीया का महत्व के बारे में मेरा ऑलरेडी यूट्यूब में एक वीडियो है, लेकिन आज का खास जो स्पेसिफिकेशन है वो है चंदन यात्रा के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस शुक्ल पक्ष की तृतीया जो तिथि है बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, और इस तिथि से जगन्नाथ देव का स्नान यात्रा शुरू होता है, चंदन यात्रा शुरू होता है। जगन्नाथ जी को चंदन के लेप लगा के उसको नरेंद्र सरोवर में नौका विहार होते हैं भगवान जी को। लेकिन इस चंदन यात्रा के पीछे एक बहुत सुंदर कहानी है, पास्ट टाइम्स है, वो है खेड़चोरा गोपीनाथ। उत्कल प्रदेश में बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट अर्थात आज का ओडिशा में बालेश्वर में रेमुना बोल के एक जगह है जहां पे गोपीनाथ जी पहले से विराजे हुए थे। ये गोपीनाथ जी और कोई नहीं है। जब रामचंद्र और सीता मैया चित्रकूट में थे, ये उस समय में चित्रकूट का ही एक पार्ट था, तो चित्रकूट में आए थे त्रेता युग में। तो सीता मैया पूछे थे कि द्वापर युग में प्रभु आपका रूप कैसा होगा। तो रामचंद्र ने अपने सर अर्थात तीर से एक पत्थर में खुदाई करके गोपीनाथ जी का सृष्टि किया था, मूर्ति बनाया था, विग्रह बनाया था। तो वही ये विग्रह जो गोपीनाथ के नाम से जाना जाता था। तो शुरू से यहाँ पे एक ट्रेडिशन रहा है कि रात को गोपीनाथ जी को 12 मिट्टी का भांड में अमृत के लिए यानी राबड़ी प्रसाद भोग लगाया जाता था। ये गोपीनाथ जी हमारा कलियुग का अवतारी चैतन्य महाप्रभु के परम पूज्य गुरुदेव ईश्वरपुरी के जो गुरुदेव थे माधवेंद्रपुरी वृंदावन में गोविंद जी का सेवा करते थे। तो एक बार गोविंद जी माधवेंद्रपुरी को सपना में आए और बोला कि मेरे को बहुत गर्मी लग रहा है, क्योंकि वृंदावन में आपको पता है बहुत गर्मी पड़ते हैं गर्मी के समय, तो मेरा बदन में जलन हो रहा है। पुरी में जगन्नाथ जी को मलय चंदन का लेप लगाया जाता है, तो तुम एक काम करो माधवेंद्रपुरी, मेरे लिए वो चंदन लेप का बंदोबस्त करो। तो माधवेंद्रपुरी वृंदावन से चलने लगे और कहां चले? जगन्नाथपुरी के ओर। जगन्नाथपुरी में जब जा रहे थे तो रास्ते में रेमुना था। रेमुना में वो एक दिन ठहरने की सोचा। माधवेंद्रपुरी का एक बहुत अच्छा गुण था कि वो कभी भी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, जो मिल जाए उसी से वो संतुष्ट थे। तो माधवेंद्रपुरी जब आए खेड़चोरा गोपीनाथ में, रेमुना में आके गोपीनाथ जी का दर्शन किए, तो उनके मन में एक इच्छा हुआ कि मैं बहुत सुना गोपीनाथ जी को एक अमृत के लिए बोल के भोग लगाया जाता है, क्यों ना हम उसका थोड़ा सा स्वाद ग्रहण करें, और मैं भी कोशिश करूंगा कि वृंदावन में गोविंद जी को वही अमृत के लिए का भोग लगाने का। ये मन में उनका इच्छा था, उन्होंने बताया नहीं किसी को। तो रात को उन्होंने जो हाट है, बाजार है, उसके एक पेड़ के नीचे रात्रि यापन करने का सोचा। तो यथारीति वहां पे जो पुजारी थे वो गोपीनाथ जी को भोग लगाया अमृत केली का 8 भांड में, और दरवाजा भगवान को शयन देके भोग को डिस्ट्रीब्यूट करके सभी को वो जाके सो गए। रात को पुजारी को सपना आया कि मेरा एक महान भक्त वो बैठे हुए हैं
हाट में पेड़ के तले। तुम एक भांड खीर जो मैं उसके लिए छुपा के रखा हूं मेरे विग्रह के पीछे, तुम लेके दिख गया। तो ब्राह्मण को नींद खुल गया। वहां पे जो पुजारी था वो सुबह सुबह मंगल आरती के टाइम में जब खीर दरवाजा खोल के वो सबसे पहले देखा, झांक के देखा कि सच्ची में कहां से एक भांड खीर वो रह गया है और वो छुपा हुआ है विग्रह के पीछे। तो जल्दी से वो भांड लिया और हाट में जाके पूछ रहा है, यहाँ पे माधवेंद्रपुरी कौन है? बोला क्यों? सबको पूछ रहा क्यों? बोला ने गोपीनाथ जी उसके लिए खीर चोरी किया है और मेरे को भेजा है देने के लिए। तो वो माधवेंद्रपुरी को ढूंढ के वो खीर माधवेंद्रपुरी को दिया। तो अभी गांव में फैल गया कि महान एक भक्त के लिए भगवान गोपीनाथ ने स्वयं खीर चोरी किया है। तब से वो गोपीनाथ का नाम हो गया खीर चोरा गोपीनाथ। सबको बुलाने लगा खीर चोरा गोपीनाथ। तो माधवेंद्रपुरी को ज्यादा पॉपुलैरिटी पसंद नहीं था, तो गांव के जो लोग सब कोई उसका दर्शन लाभ करने के लिए आ रहे थे, तो वो रातों रात वहां से भाग गया पुरी की तरफ, जगन्नाथपुरी की तरफ। वो जगन्नाथपुरी में जाके वहां पे राजा गजपति राजे को बोले गोविंद जी का इच्छा। तो राजा स्वयं सुनते ही 80 किलो चंदन का लकड़ी माधवेंद्रपुरी को दान किया। और क्योंकि चंदन का लकड़ी बहुत महामूल्य है और माधवेंद्रपुरी अपने कंधे से वो ले जाने के ठहर लिया वृंदावन, तो राजा ने 4 सिपाही दिया उनके साथ गार्ड देने के लिए, पहाड़ा देने के लिए। तो जब माधवेंद्रपुरी लौट रहा था, फिर उन्होंने गोपीनाथ जी के रेमुना में विश्राम लेने के लिए सोचा। तो रात को माधवेंद्रपुरी का सपना आया गोविंद जी का कि मैं गोविंद जी और यहाँ का जो गोपीनाथ जी ये कोई अलग नहीं है। तुम एक काम करो, यहीं पे कल चंदन का लेप मेरे को लगाने का बंदोबस्त करो। क्योंकि भगवान को पता था कि माधवेंद्रपुरी का ये जगत में, जड़ जगत में लीला संवरण करने का समय आ गया था। तो दूसरे ही दिन माधवेंद्रपुरी वहां पे पुजारी के साथ बात करके गोपीनाथ जी को सर्वांग में चंदन का लेप लगाने का बंदोबस्त किया। और उसके नेक्स्ट डे माधवेंद्रपुरी का लीला संवरण करने का समय आ गया और वो अपना प्राण त्याग दिया। तो तब से हर जगह पे जहां पे गोपीनाथ जी के बने जो भी कृष्ण तत्व है, हर जगह पे 21 दिन का चंदन यात्रा, चंदन का लेप लगाया जाता है। लेकिन खीरचोरा गोपीनाथ में 42 दिन 42 डेज, आज से लेके 42 डेज तक सर्व अंग में चंदन का लेप लगाया जाता है। आप अगर मेरा कवर पेज देखेंगे, वहां पे मैंने डालने की कोशिश किया, सर्व अंग में चंदन लगाया हुआ गोपीनाथ। तो ये चंदन यात्रा का महत्व है। आज से लेके 21 दिन तक सभी मंदिरों में और 42 दिन खीरचोरा गोपीनाथ में भगवान को चंदन का लेप लगा के उसको थोड़ा सा आराम देने की कोशिश किया जाता है। तो दोस्तों, होप मैं आप लोगों को कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन दे पाया। आप सभी को पता होगा पास्ट टाइम्स, फिर भी मैं देने की कोशिश किया। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर कीजिए। मेरा चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, रूपानंद को, और मुझे आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को दोबारा अक्षय तृतीया का बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान के ऊपर, कृष्ण के ऊपर आपका भक्ति, आपका प्रेम, आपका यश, धन और मेरे ऊपर आपका प्यार
हमेशा अक्षय रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्ण।